एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसडीएम बबेरू को लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक ने फोन पर एसडीएम को धमकी देते हुए कहा कि मनमानी करोगे तो आकर तुम्हें ठीक कर देंगे, जिसे जो बताना है बता देना। वहीं एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। पूरा मामला बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सहकारी समिति से सामने आया है, जहां दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब इस मामले में विधायक के सामने आने से विवाद गहरा गया। विधायक प्रकाश द्विवेदी और एसडीएम रजत वर्मा आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक बांदा में विकलांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे का घर एसडीएम रजत वर्मा ने 4 जेसीबी से गिरवा दिया। दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ता के घर पर बिना नोटिस ये एक्शन लिया गया। इस मामले में पीड़ित राजेंद्र पांडे सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के पास पहुंचे। उन्होंने विधायक को बताया कि एसडीएम ने 4 जेसीबी लगाकर उनके घर को अचानक गिरा दिया। मकान गिराए जाने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उनका कहना है कि बिना किसी कानूनी सूचना के उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पीड़ित राजेंद्र पांडे का कहना है कि बीजेपी नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल की शय पर यह कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इनकी नजर हमारी जमीन पर है, जिसके बाद विधायक प्रकाश द्विवेदी गुस्से में आ गए। उन्होंने बबेरू एसडीएम रजत वर्मा को फोन किया और पीड़ित का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि वो गलत आरोप नहीं लगा रहे, सच बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक बार अनुरोध करेंगे, अगर इसके बाद भी आप मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे। वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना हो। नौकरी करना सिखा देंगे आप, लिख करके ले लीजिए यार। पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। जो सही काम है वो करिए। किसी के मिशनों को पूरा करने के लिए बबेरू नहीं आए। सरकार की मनसा अनुसार काम करिए। कहीं नाला खुदवाने के लिए जेसीबी भेज दे तो बड़ी चिंता है तुम्हें यार। निजी भूमियों में नाला खुदवा रहे हो, जब से आए मुड़े आ गए। साल भर यार यहाँ नमन मेहता रह करके गए हैं, एक बार भी किसी ने कंप्लेन नहीं की। 2 ही महीना में यार बोला दिए तुम पूरे बबेरू को। अब कहते हो कि सहकारिता ने, सहकारिता कहेगी कुआं में कूद जाओ, आप आंख बंद करके कूद जाओगे। कागज पत्र नहीं देखोगे। आपकी ही तहसील में जो रिपोर्ट लगाई है कम से कम वही चेक कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। कागज है मेरे पास है, आपके पास कौन कागज है यही बता दीजिए। चलिए उनके पास नहीं है, छोड़िए, कुछ नहीं है। लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अरे तो सहकारिता को देना है तो आप क्यों चले गए? सहकारिता नहीं, अगर सहकारिता ने नियम कानून फॉलो किए कि नहीं किए ये तो आपको देखना चाहिए। आपने तुरंत लिखा पुलिस फोर्स उठाई जाए, रातों रात घर गिराया जाए। किसी को कब्जा कराने का प्लान था। कब्जा उब्जा तो नहीं करा पाओगे, तो मैं देखता हूँ। फिर से कह रहा हूँ, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। ठीक है, आपसे ज्यादा नियम कानून का ज्ञाता हूं मैं, ये भी मैं नोट कर लूं। मेरिट पे डिस्कशन कर रहा हूं, जहां गलत हूं तो बता देना। आप छू भी नहीं सकते। सरकार का निर्देश है कि पहले उसको विस्थापित किया जाए, कहीं पर आप उसे बसाइए, उसके बाद यार उसका सामान रखा है तो आपने जो है बिल्कुल पशुवत व्यवहार करा दिया है। भूसा है, गेहूं है, घर की गृहस्थी है, पानी अलग बरस रहा है। अब आपको बड़ी जल्दी है। इस मौसम में तो आदमी वैसे भी कि चला खुल जाए 4-10 दिन को, उसके बाद देखेंगे। बड़ी जल्दबाजी है आपको, है। अब वैसे आदमी कहेगा कि मेरे घरवा पे कब्जा है, एसडीएम साहब मदद करा दीजिए। अरे जकाऊ जो सुनो, जिसने जिसकी भूमिका रही होगी वो नपेगा,
एक बात आज आपको बता दूं, और सुनिए रजत वर्मा जी, गोरखपुर कमिश्नर ने आपके खिलाफ डीओ लिखा था, तब बांदा आप आई थी। नोट करो, अगर नहीं पता तो मैं बता ही देता हूं, तो कागज में दे दूंगा। मैं बता ही देता हूं, गोरखपुर के कमिश्नर ने आपके खिलाफ जो लिखा था आप भी जानते हैं। तो ये सरकार जितना कूड़ा करकट हम आए हैं भेज दिया, हम वही ठीक कर देंगे। मैं अब उसमें लगूंगा, बैठूंगा, ठीक है ना। ये मनमानी या गुंडागर्दी हम लोगों के रहते नहीं चले, तो ठीक कर सकता है। गोलू पांडे, कल इसका फोन आया कि मेरा घर गिरा रही है एसडीएम और कोऑपरेटिव वाले मिलकर, क्योंकि ये विषय पिछले 1 साल से चल रहा था। और कुछ लोग क्या, सुनील पटेल जो अध्यक्ष है वो पहले इस समिति का अध्यक्ष होता है। ये दुकानें सब उसी के भाई बंधुओं के नाम है, ये जो बनी है सब। इधर भी वो इनसे 2 दुकान चाह रहा है। 60-70 साल से वो यहीं रह रहे हैं, लगभग 70 साल से। आप अभी अंदर चले जाइए, खुद देख लीजिए, नीचे का पोर्शन बना है, छत ऊंची करके वो केवल छत डाल रहे हैं, नीचे से नहीं बना। ऑलरेडी मकान पहले से बना है, अभी चले जाओ आप देख लो, नीचे पुरानी दीवार, उसी को ऊंचा करके छत पड़ रही थी। उसने अपनी प्रशासनिक उसका प्रयोग करके स्थानीय अधिकारियों को बरगला करके इसमें रुकवाया। नाजायज मांग की कि मुझे 2 कमरे दिए जाए। बड़ी नाप हुई, बड़ी पैमाइश हुई, 4-4 बार इस पूरे कैंपस की नाप हुई। 0.267 हेक्टेयर कोऑपरेटिव के नाम दर्ज है और कब्जा कोऑपरेटिव का 0.271 हेक्टेयर पर है, ठीक है। उनके पास अभिलेख भी है, ठीक। अचानक कल 4 जेसीबी लेकर के एसडीएम रजत वर्मा, कोऑपरेटिव के डीसीओ वगैरह उसी के निर्देशन पर आते हैं। घर के अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर गृहस्थी का सामान है, उस पर सीधे बुलडोजर चलाते हैं। महिलाओं को महिला पुलिस से घसीटवा करके कोतवाली भिजवा देते हैं। इसको लेकर के बबेरू सहित पूरे जिले में बड़ा आक्रोश है। और क्योंकि जिला अधिकारी उसको कुछ भी आता जाता नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, आप लोगों को बता दूं। जितना उसको उसके अधीनस्थ समझा देंगे उस पर वो चलती है। अरे आप लोगों को एक तो आपके नाम नहीं है, जितना एरिया आपके नाम है उससे आप 4 या ज्यादा कब्जा है। अगर आप लोगों को खाली भी कराना था तो सरकार के निर्देश है कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, नोटिस देते। मैं कहता हूँ ठीक है खाली कराना है, लेकिन हम घर के अंदर हैं और हमारे घर में बुलडोजर चलने लगे और पुलिस बाल बच्चों को उठा के घसीट के बाहर फेंकने लगे। ये निंदनीय है, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। और जिसने भी जैसे ये विधायक ने एसडीएम से यह भी कहा कि आप सरकार की मंशा से अनुरूप काम करिए, मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जिसकी शय पर आपने ये कार्रवाई की है वो सभी नपेंगे। विधायक ने बिना नोटिस दिए दिव्यांग के घर पर बुलडोजर चलाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कागज चेक करने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल किया कि बुलडोजर चलाने से पहले आप नोटिस देंगे कि नहीं, बिना नोटिस आपने घर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूँ, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। वहीं इस मामले को लेकर बबेरू एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि सहकारी समिति के द्वारा हमसे शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की डिमांड की गई थी। हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस दे दी। इसके बाद बवाल होने की संभावना थी तो वो खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जमीन सरकारी समिति की है, कार्रवाई भी उनके विभाग ने की है। एसडीएम ने कहा, मुझे विधायक द्वारा फटकार लगाई गई है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।